उसके स्थान पर क्या हो रहा है, अर हो रहा है। अर गुण स्वर में हम अया जब लिखते हैं ना, हिंदी स्वर सीखते हैं, उसमें क्या नहीं लिखते हैं, अर नहीं लिखते हैं। तो री के स्थान पर क्या होता है, अर होता है। तो गुण स्वर कितने हैं यहाँ? हिंदी वर्णमाला की बात की जाए कि हिंदी वर्णमाला में कितने गुण स्वर लिखते हैं हम? 2 ही लिखते हैं। ए के बाद अगर ई आवे, या आ के बाद ई आवे, या ए के बाद ई आवे, या आ के बाद ई आवे, दोनों की जगह क्या होना है, ए ही होना है। जैसे ये नर है और ये इंद्र है। रे में क्या विद्यमान है, ए, और ए के बाद क्या है, ई। ए और ई मिलकर के क्या बन जाएगा, ए, न, रे, ए, न, द्र। यानी ये ई हट जाएगा और इस ए और ई के स्थान पर क्या हो गया, ए हो गया, और मिलानेंगे तो क्या बनेगा, नरेंद्र। आ की बात करते हैं, ये उमा है और ये ईस। आ रहा है, आ के बाद ई आ रहा है, आ और ई मिलकर के ए बनता है। उ, आ और ई के स्थान पर ए हो गया, और ये ई हट जाएगा, शेष रहेगा से। इनको मिला दो, क्या बन जाएगा, उमेश। उमेश किसका पर्यायवाची है? पूनम आप बताओ, देखिए उमेश में कौन सा समास है और किसका पर्यायवाची है? ऐसे तो नहीं। हाँ हेमलता, ऐसे कैसे काम चलेगा? उमा पार्वती के लिए आता है, और पार्वती का स्वामी या पति कौन हो गया, पार्वती का पति स्वामी शिव हो गया। तो उमेश किसके लिए आता है, शिव के लिए। तो ये रूढ़ि अर्थ में चला गया, और समास कौन सा हो गया यहाँ, बहुब्रीही। उमा का है जो ईश वह है उमेश यानी शिव। तो जहां अन्य अर्थ आता है किसी शब्द का ध्यान रखना, किसी भी शब्द का अगर अन्य अर्थ निकल रहा है, किसी का वो पर्यायवाची है, तो इसका मतलब क्या है, रूढ़ि अर्थ में वो बहुब्री समास में जाएगा। इसी प्रकार एक अच्छा शब्द है, ये रमा है और ये ईस। आ और ई मिलकर के ए हो गया, और रे माँ के आ के स्थान पर और ई के स्थान पर ए हो गया, और ये से क्या बन गया, रमेश। हाँ बहादुर आप बताओ, रमेश का अर्थ क्या होता है? हाँ व्यक्ति का नाम, तो अर्थ पूछ रहा हूं ना। हाँ कोई बताएगा इधर? हाँ कोई नहीं बताएगा। ये रमा है, रमा किसकी पत्नी थी, यानी रमापति ये विष्णु है, उनकी पत्नी का नाम है। विष्णु की पत्नी का नाम क्या है, रमा है, और लक्ष्मी, यानी विष्णु की पत्नी का नाम लक्ष्मी था। और रमा का है जो ईश, वो कौन हो गया, रमेश। किसका पर्यायवाची हो गया, विष्णु का हो गया। तो रमा लक्ष्मी है, लक्ष्मी किसकी पत्नी है, विष्णु की। और रमा का है जो ईश, रमेश किसका पर्यायवाची है, विष्णु का। कौन सा समास हो गया, समास कौन सा हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया। अन्य अर्थ, इसी प्रकार ये भी अच्छा शब्द है, राकेश। देखो संधि विच्छेद यहां से करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, राका धन ईस। अब यहां आ गया, आ और ई मिलकर के क्या होता है, ए होता है। राका का अर्थ क्या होता है,
रात्रि के लिए आता है, ठीक है। और इस रात्रि का स्वामी यानी चांदनी रात का स्वामी कौन हो गया? चंद्रमा हो गया। तो राकेश किसके लिए आता है? चंद्रमा के लिए आता है। राका का है जो ईश वह है राकेश चंद्रमा, कौन सा समास हो गया? इसमें भी बहुब्री समास। ये सारे उदाहरण तो कौन सी संधि के हैं? गुण स्वर संधि के हैं। समास कौन सा है इनमें? बहुब्री समास है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और ये पर्यायवाची भी हो गया। जैसे आपसे पूछे कि राकेश का पर्यायवाची चंद्रमा लिख सकते हो आप, है ना। और उमेश का पर्यायवाची शिव लिख सकते हो, और रमेश का पर्यायवाची विष्णु कर सकते हो। समझ में आ रही बात? 3 बिंदु हो गए एक ही शब्द से, संधि भी निकल गई इन शब्दों में, समास भी आ गया और पर्यायवाची भी आ गया, और संधि पढ़ ही रहे हैं हम। इसके बाद में हम बात करते हैं ओ की। ये लोक है और ये उत्तर है। ए और उ मिलता है तो क्या होता है? ओ होता है। ये ओ हो गया, कै का ए हलंत हो गया, ए और उ मिल करके और ये तर। क्या बनेगा मिलाने पर? लो, कै में ओ की मात्रा मिल गई, को हो गया, लोकोत्तर। यानी लोक के उत्तर मानी बाद में लोकोत्तर हो गया, गुण स्वर संधि हो गई। इसी प्रकार ये गुण है और ये उत्तर है। ए और उ मिला तो क्या हो गया? ओ हो गया, और ये क्या बनेगा? गुणोत्तर हो गया। ये महत्वपूर्ण शब्द है, देखो। पुरुष धन उत्तम, ए और उ मिला तो क्या हो गया? ओ, और ये बन गया पुरुषोत्तम। क्या बना? पुरुषोत्तम। ये शब्द ना अनेक बार पूछा हुआ है और इसमें गलती होती है। संभावना क्या रहती है अशुद्धि होने की, उसके बारे में चर्चा करते हैं हम। किसमें? पुरुषोत्तम में। समझना, ये शब्द है पुरुषोत्तम। ठीक है। पुरुष, 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 पुरुष। संभावना गलती होने की देखिए आप। उत्तम, उत्तम। ये 4 विकल्प हो गए अपने। शब्द को देखा हमने और देखते ही समझ में आ गया सरल सा है, पढ़ा हुआ है। और विकल्प को देख करके हमने किसी एक विकल्प का क्या कर लिया? चुनाव कर लिया। तो इसका शुद्ध रूप क्या रहा? तो यहां देखिए पुरुष और उत्तम। पुरुष जो शब्द है ना, पुरुष शब्द जो है उसमें जो ऊ की मात्रा आती है ना, वो कौन सी आती है? ह्रस्व आती है। कौन सी? ये जिसके गांठ लगता है ऐसा, ये बड़ा होता है। और ऐसा विधान जो है वो ह्रस्व के आता है। तो ऐसे शब्दों के साथ में हमें ये देखना है जहां रू जो ह्रस्व है या दीर्घ है उसके बारे में समझना है। जब गांठ लगती है ना तो वो कौन सा होता है? गुरु होता है, यानी बड़ा होता है। और जब गांठ नहीं लगती है ना तब क्या होता है? छोटा होता है। तो यहां देखिए आप, गांठ नहीं लगी है तो ये शुद्ध रूप हो गया। इसी प्रकार इसको समझने के लिए सब शुद्धि में देखिए आप, ये है, ये गुरु आ गया,
और एक गुरु ये आ गया। ठीक है, अब शुद्ध रूप कौन सा है गुरु में? अब हमें ये ध्यान होना जरूरी है कि गुरु में रू छोटा आता है यानी ह्रस्व आता है या दीर्घ आता है। अगर हमें ये पता नहीं है ना तो हम इसको गलत ही करेंगे। तो गुरु में जो रू आता है वो ह्रस्व आता है या दीर्घ आता है? ह्रस्व रू आता है या दीर्घ आता है? किसी को पता नहीं है? यानी गुरु में जो रू आता है वो ह्रस्व रू ही आता है। कौन सा आता है? छोटा, और गांठ नहीं लगेगी, ये ध्यान रखना है। ये गुरु, ध्यान देना। अब गुरु धन उपदेश करते हम, ऊ मिलकर के क्या होता है? गुरु धन उपदेश। कौन सी संधि हो गई यहां जो हमने पढ़ ली? ऊ और ऊ मिलता है तो क्या होगा? दीर्घ ऊ हो जाएगा। तब स्थिति ऐसी आएगी। अब यहां देखो, ये ह्रस्व और दीर्घ, ये ह्रस्व दोनों मिलकर के क्या हो गया? दीर्घ हो गया। तो गुरु उपदेश में तो क्या आएगा? ऊ दीर्घ आएगा। लेकिन सिर्फ गुरु शब्द आए ना तब क्या रहेगा? ऊ ह्रस्व ही रहेगा। तो इन रू के साथ में एक व्यवहारगत हम पढ़ेंगे आगे, जो हर वर्ण के नीचे ऐसी मात्रा लगाते हैं छोटे और बड़े की, ये रू के साथ में विधान नहीं है। जैसे कु कु, लेकिन हम कभी ऐसा नहीं लिखते रू और रू, लिखते हैं क्या? अगर ऐसा लिखते ना तो हमें पता होता है ये छोटा है या बड़ा। इसलिए रू के बारे में दोबारा समझा देता हूं। ये रू क्या है? ह्रस्व है। और ये रू क्या है? क्या है? दीर्घ है। ये ध्यान रखना है। आगे परिचर्चा करते हैं अर के बारे में। यानी ए या के बाद यदि री आवे, क्या आवे? री आवे तो क्या होगा? अर होगा। जैसे ये देव है और ये है ऋषि। वह में क्या है? ए, और ऋषि का री, दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। बहुत अच्छा। अब देखिए आप, वह का ए बाहर आ गया और इन दोनों के स्थान पर अर हो गया, और इस री को लिखेंगे नहीं, ये सी हो गया। अब मिलाओ, देखिए दे, वह में ए मिल गया, वह पूरा हो गया, और ये सी। अब यहां समझना है, ये जो रे है वो क्या कहां चला जाएगा? ऊपर देवर्षि बन गया। किसके लिए आता है? देवताओं का है जो ऋषि वह है। कौन है? देव ऋषि कौन है? किसका पर्यायवाची है? नारद। समास कौन सा रहेगा यहां भी? बहुब्रीहि समास। बहुत अच्छा बताया। ये बसंत है और ये ऋतु है। यहां देखिए आप, ए आ रहे तय में और री मिलकर के क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। बै से ने, ये तय अलंत हो गया। ए और री मिलकर के अर, और ये री हट जाएगा तय। अब इनको मिलाओ, देखिए बै से तय, तय में ए मिल गया, और ये बसंतर, ऐसा बनेगा। ये रे कौन सा है? ये है। ये कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, रेफ वाला है। पहले भी आपको इसके बारे में बता दिया है। रेफ, इसमें कौन सा क्या नहीं है? स्वर नहीं है। क्या नहीं है? स्वर नहीं है। ये रेफ वाला रे। ये देव है और ये ऋण है। ए और री मिलकर के अर बनता है। अब आप बताएं पूनम, क्या बनेगा ये? हैं? दे
और ये अर हो गया। क्यों? ऐसा ही शब्द क्या बनेगा? दे, वह में ए मिल गया, रे अणई पे चला गया, देवर, ऐसा बन गया। देवताओं के लिए ऋण, देवताओं का ऋण, देव ऋण। ये महत्वपूर्ण शब्द है। वर्षा, धन, ऋतु। एसआई पीएसआई 2018 या 19 में हुई थी शायद, उसका पूछा हुआ प्रश्न है। और आरएस 18-19 में जो आयोजित हुई थी उसमें भी पूछा हुआ शब्द है ये। कौन सा? वर्षा, धन, ऋतु। इसका संधि पद क्या बनेगा? अब बना लो आप अच्छे से। वह पूरा रहेगा, आ और री के स्थान पर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अर। तो वह शैलंत हो गया। ये रेफ वाला रे, ये हो गया। ये री लिखा नहीं जाएगा और ये तो। अब इनको मिलाओ, देखिए। क्या हुआ? हाँ, वर्षा क्या, दोबारा ले लेते इसको। ये वर्षा और ये ऋतु। आ और री मिलकर के क्या हो गया? अर हो गया। वह और ये रेफ वाला रे और ये से, आ और री मिलकर के अर हो गया और ये तू। अब इनको मिलाओ, देखिए क्या रहेगा? वह, इसके बाद में कोई स्वर नहीं है, इसके बाद में स्वर है तो ए स्वर इसमें मिल जाएगा, से पूरा हो जाएगा, रेफ वाला रे ऊपर चला जाएगा और ये तू। ये रेफ वाला वर्ष ऋतु, ऐसा शब्द बनेगा ये, जो 2 रोज पहले भी हमने बनाया था, ध्यान में है तो महत्वपूर्ण शब्द है ये। ये रेफ वाला रे हमेशा ये ध्यान रखना है किसके बाद में आएगा? हमेशा ही किसके बाद में आता है? स्वर के बाद में आता है। इसका उदाहरण एक दिन मैंने पहले भी बताया था, दोबारा लिख सकते हो आप। वर्ष से इसका खंडन लिख लो, समझ में आ जाएगा। वे, ए, रे, त, से, ये वर्ष। इसी प्रकार इसका खंडन पूछा जाए इस शब्द का तो क्या करेंगे हम? वे, ए, रे, से, ए, रे, ते, उ। ये खंडन हो गया। ठीक है, अब आगे परिचर्चा करते हैं। लिख लिए क्या? मिटा दूं? अब लेते हैं अभ्यास प्रश्न कुछ। लिखोदे के साथ में लिखते जाओ। नरोत्तम, लोकेश, मंत्रोच्चारण, परोपकार, दिनेश, दिनेश, जलोर्मी,
शौर्योष्मा जलोर्जा ग्रीष्मार्तु महोदय ये कुछ उदाहरण है। इन उदाहरणों को अच्छे से देखते हैं हम। पहले तो ये जानते हैं कि इन सभी में क्या है, गुण स्वर संधि है क्या है। तो इनमें संधि विच्छेद जो करना है इन शब्दों का कहाँ से करेंगे। पहचान तो ये करनी है कि दोनों शब्द जब संयोग जहाँ से होता है, मेल जहाँ से हो रहा है और वहाँ ही विकार होगा, और विकार जहाँ हो रहा है ना वहाँ कौन सा स्वर है उस स्वर को खोजना है हमें। और स्वर खोजने पर स्थिति क्या करेंगे हम कि जो पहला शब्द है उसके अंत में या तो ए या आ आएगा, शब्द शुद्धि के हिसाब से हम देख लेंगे। और उत्तर जो पद है उसके प्रारंभ में या तो ई में से एक आएगा या उ में से एक आएगा या री में से एक आएगा। इन स्वरों में से एक आना है, लेकिन इनसे पहले क्या आएगा, ए या आ आएगा। तो यहां कौन सा स्वर है, ओ स्वर है। ओ कब बनता है, ए और उ मिलता है तब। तो संधि विच्छेद क्या होगा इसका, शुद्ध शब्द क्या हो गया, नर, और ये उत्तम। ए और उ मिलकर के क्या हो गया, ओ हो गया, नरोत्तम बन गया। इसमें एक की मात्रा यहाँ आ रही है, देखो यहां से करेंगे ना यहाँ ओ आ रहा है, लेकिन इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो होगा ही नहीं, मूल शब्द नहीं निकलेगा। तो यहाँ इसका संधि विच्छेद क्या होगा, लोक ए आ गया अंत में, लोका होता नहीं है, और ईस में ई बड़ा है, लोक धन ईस, लोकेश। मंत्र उच्चारण में यहां से करेंगे, ओ की मात्रा आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इधर तो क्या आएगा, ऊ आएगा। उच्चारण में ऊ छोटा आता है एक बड़ा आता है, बोले देखें उच्चारण में ऊ बड़ा आता है या छोटा, हर्षवी आता है, शुद्ध है। और ये मंत्र हो गया, मंत्रा होता नहीं है, मंत्र धन उच्चारण। परोपकार अनेक बार पूछा हुआ उदाहरण है, पर धन उपकार, यानी जो दूसरों की भलाई करते हैं, जिसमें दूसरे के भले होने की संभावना रहती है, जिसके दूसरे के भले के लिए कोई कार्य करते हैं, वो क्या कहलाता है, परोपकार कहलाता है। पर यानी दूसरे के लिए किया गया कार्य परोपकार। दिनेश, महत्वपूर्ण शब्द देखो दो लिखे मैंने, दिनेश और दिनेश। इसका संधि विच्छेद यहां से करेंगे, दीन धन ईस, ए और ई मिलकर के ए हो गया, और इसका करेंगे दिन धन ईस। दोनों ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। व्यवहार में काम में कौन सा ले रहे हैं हम, देखो आप ये ले रहे हैं। अगर कोई कहे कि ये दिनेश गलत है या अशुद्ध है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस दीन का अर्थ क्या हो गया, देखो ये कौन सा शब्द बन गया, युग्म शब्द बन गया, जो अपने पाठ्यक्रम में है युग्म। यानी दीन और दिन में अंतर, तो दीन मानी गरीब होता है, और गरीबों का है जो स्वामी, इसका अर्थ क्या होता है, गरीब होता है। और गरीबों का है जो इस मानी स्वामी, वो कौन हो गया, दिनेश हो गया। और श्री कृष्ण के लिए ये शब्द आता है, दीना नाम इस से दिनेश। समझ में आ रही है ना बात, कि दीन शब्द अगर दी बड़ा आए दिनेश में, तो अशुद्ध नहीं बताना, उसका अर्थ क्या रहेगा, श्री कृष्ण के लिए आएगा दिनेश।
और ये दिन, दिन का अर्थ क्या होता है? सूर्य होता है। दिन को करने वाला यानी दिन का स्वामी कौन हो गया? इस मानी स्वामी हो। दिन का स्वामी है जो, कौन हो गया? सूर्य हो गया। तो दिन का है जो स्वामी वह है सूर्य, दिन को करने वाला है जो सूर्य, जिसे हम क्या कहते हैं? सरल शब्दों में दिनकर कहते हैं ना। सूर्य का पर्यायवाची क्या है? दिनकर है। दिन को करने वाला दिनकर हो गया। और एक राष्ट्रीय कवि भी है रामधारी सिंह, दिनकर लगाते हैं अपने नाम के आगे। समझ रहे हो बात? तो इस दिनेश का अर्थ तो क्या हुआ? दिनेश का अर्थ क्या हुआ? सूर्य। दिन धनेश दोनों में गुण संधि है। युग्म शब्द में इसका अर्थ क्या रहेगा? गरीब। इसका अर्थ रहेगा दिन, यानी दिन का अर्थ क्या हुआ? दिवस हो गया। क्या हुआ? दिवस। और इस दिनेश का अर्थ क्या हुआ? श्री कृष्ण। और इस दिनेश का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? सूर्य। तो यहां इसमें समास कौन सा हो गया? दोनों में ही अन्य अर्थ का बोध करा रहे हैं, बहुब्रीहि समास हो गया। देखो, दो ही शब्दों में कितनी चीजें निकाल ली हमने। इनमें युग्म शब्द भी है, इनमें संधि भी है, इनमें समास भी है, और इनका अन्य अर्थ भी निकल रहा है। ये आपकी क्षमता है, मेरी नहीं है। आप जब पढ़ोगे ना तो अपने आप ही ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। आगे चलते हैं। जलोर्मी, ये जल है। शब्दों की गरिमा होती है, शब्दों की गरिमा को समझेंगे तो अपने आप हिंदी सरल हो जाएगी। जल धन उर्मी। उर्मी में ऊ छोटा लिखूं या बड़ा? भाई विकल्प में ये भी आ गया, और दूसरा विकल्प में उर्मी। उर्मी का अर्थ लहर या तरंग होता है। ये शुद्ध हो गया जलोर्मी, जल की लहरें या तरंग। सूर्य उष्मा का संधि विच्छेद यहां से करेंगे। पूर्व पद क्या रहेगा? सूर्य रहेगा। उत्तर पद क्या रहेगा? उष्मा। ये उष्मा हो गया। ए और उ मिलकर के ओ होता है, सूर्य उष्मा हो गया। अब उष्मा परीक्षा में आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, उष्मा। शुद्ध कौन सा है वो आपकी दृष्टि में होना चाहिए। सब शुद्ध के हिसाब से कौन सा शुद्ध मानेंगे आप? उष्मा में उ बड़ा आता है, इसलिए इन शब्दों को ध्यान में रखना है। शब्द देखेंगे तो हमें सरल सा लगेगा, सूर्य उष्मा की संधि विच्छेद पूछा है, सरल सा है। लेकिन विकल्प जब मिला ऊ छोटा और बड़ा आ गया, तब वहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं, संशय हो जाता है कि वास्तव में शुद्ध कौन सा है। यहाँ जल ऊर्जा, जल धन ऊर्जा, ऊर्जा और ऊर्जा, कौन सा शुद्ध है? दीर्घ हो गया, जल ऊर्जा। इसका संधि विच्छेद देखिए आप, न तो यहाँ ओ की मात्रा आ रही है और नहीं है ना ए की मात्रा आ रही। यहाँ क्या आ रहा है? रेफ वाला रे आ रहा है। जब रेफ वाला रे आता है गुण संधि के उदाहरणों में, तो उसको री में बदलो आप। किस में बदलो? री में। री में बदलने पर अगर शब्द शुद्ध बन रहा है ना, तब तो स्पष्ट हो गया कि आपका जो संधि विच्छेद है जो किया है आपने वो शुद्ध है। तो इसको हम रेप में बदल के देख लेते हैं। ये ग्रीष्म तो शुद्ध है ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस री रे को रेप में बदलो, रेप को री में बदलो, क्या हो जाएगा? ऋतु। ऋतु शब्द शुद्ध है ही। तो अब कोई दिक्कत नहीं है कि आपने जो ग्रीष्म ऋतु का संधि विच्छेद किया है ना, वो क्या है? शुद्ध है। ग्रीष्म धन ऋतु। रेप किस में बदलेगा? री में बदलेगा। किस में बदलेगा? री में। और री में बदलने पर यह ध्यान रखना है कि वो शब्द जो बना है ना, वो क्या होना चाहिए? पूर्णतः शुद्ध होना चाहिए। अगर अशुद्ध है, इसका मतलब रेप किस में नहीं बदलेगा? री में नहीं बदलेगा, और वो गुण संधि का उदाहरण नहीं होगा। ये ध्यान रखना है। इन शब्दों को हम एक साथ में भी रखेंगे बाद में। यहां देखिए आप, महोदय क्या होगा? महा धन उदय, महाधन उदय, महोदय। आ और उ मिलकर के वो गुण हो गया। तो ये गुण संधि के कुछ उदाहरण हमने हल किए हैं, लिख लिया आपने साथ में।
अब गुण संधि से संबंधित जो अपवाद है ना, वो अपवाद भी हमें पढ़ने हैं। अपवाद अधिकांशतः आते हैं। अभी कल जो प्रतियोगी परीक्षा हिंदी की हुई थी, उसमें शब्द के देखो कितने सारे प्रश्न हैं। पेपर देखा होगा आपने, वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड का हिंदी का प्रश्न पत्र देखना। हिंदी के प्रश्न पत्र में ये है ना, जो हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत सारे उदाहरण जैसे अपने रजिस्टर में से आ रहे हैं, हम जो व्यवहारगत पढ़ रहे हैं। तो सब शुद्धि आएगी, तब सब शुद्धि आएगी हमें जब हमारी व्याकरण में कौन सा बिंदु सबसे अच्छा होना चाहिए, संधि वाला। ये बिंदु महत्वपूर्ण है। अब लेते हैं गुण संधि के जो अपवाद है ना,